फ्रेश स्टार्ट, मरकाबा एक्टिवेशन। क्या समा होता होगा जब आप जो देख पा रहे हैं और जो नहीं देख पा रहे हैं दोनों के बीच पर्दा हटने लगे, जब आपकी माइंड चीज़ों को और अच्छे से समझने लगे, भले ही उसका कोई फिजिकल प्रूफ ना हो या साइंटिफिक प्रूफ ना हो, जब आपके इंट्यूशन ज़्यादातर केस में सटीक बैठने लगे, 60% से ऊपर एक्यूरेट होने लगे। लेट्स एक्सप्लोर the subtle shifts in this moment in the path of your twin flame journey. मैं कुछ 5 signs आपको बताऊंगी कि आप शिफ्ट से गुजर रहे हैं और वो ये सीजन है फ्रेश स्टार्ट का। आप महसूस कर रहे हैं अगर ये 5 चीज़ें, तो 100% आप एक फ्रेश स्टार्ट से होकर गुजर रहे हैं नाउअडेज। और मरकाबा एक्टिवेशन का जो अभी का जो टाइम फ्रेम है मरकाबा एक्टिवेशन का, वो भी उसके क्या सिम्टम्स हैं वो भी इस वीडियो में बात की जाएगी। मैं रूपाली आपके अपने चैनल एक्सटेंशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साइन नंबर 1, फुल मून के बाद, उससे पहले एक्लिप्स भी गया। अब अगर आपकी इंट्यूशन मतलब आपकी इनर नोइंग, आपके सोल की आवाज़ को आप और अच्छे से सुन पा रहे हैं, लगभग 60% से ऊपर आपका इंट्यूशन करेक्ट हो रहा है, आपने कुछ सोचा और कुछ दिनों के अंदर ही एक्यूरेट वही आपके सामने होता दिख रहा है, या जो आप डिसीजन ले रहे हैं उनमें से गलत होने के चांसेस कम से कम हो गया है। विद द हाइटेंड इंट्यूशन you find yourself sensing beyond the surface of situation. कुछ अननोन एनर्जी के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हैं जो आपको हेल्प कर रही हो दूसरों के उन बातों को जो उन्होंने कही ना हो, मतलब अनस्पोकन थॉट्स ऑफ अदर्स, अनस्पोकन इमोशंस, वर्ड्स ऑफ अदर्स, जो लोग आपके आसपास हैं उनसे रिलेटेड जो उनकी अनकही बातें अगर आप कैच कर पा रहे हो, उनके अनकहे इमोशंस अगर आप समझ पा रहे हो, तो ये रीडिंग आपको रेजोनेट 100% करेगी। जो लोग आपके आसपास हैं उनसे शुरू होगा ये सारी चीज़ें, ये सफ़र। ये सभी साइंस द वेल, ये जो साइन है ये आप अपने आसपास के लोगों में जब ध्यान दीजिएगा तब आप जान पाएंगे। The veil that separates your conscious mind from the unconscious mind begins to thin. कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आपको क्लैरिटी मिल जा रही है, अनसर्टेनिटी में भी क्लैरिटी। यही हाइटेंड इंट्यूशंस आपको आपके जो ट्विन फ्लेम जर्नी है आगे का रास्ता बताएगा। You no longer feel the need to rely on logic and reasons. Instead, you surrender to the subtle whisper of your intuition. तो फर्स्ट साइन आप ट्विन फ्लेम में फ्रेश स्टार्ट, ट्विन फ्लेम जर्नी में फ्रेश स्टार्ट करने जा रहे हैं। और चाहे आप इस जर्नी में 6 महीने से हैं, 1.5 साल से हैं, 2 साल से हैं, या अभी शुरू हुआ है आपकी जर्नी, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में ये दौर है फ्रेश स्टार्ट का। तो फर्स्ट साइन क्या हुआ? फर्स्ट साइन है आपकी इंट्यूटिव पावर और ज़्यादा हाइटेंड होती जाएगी। साइन नंबर 2, आपके अवेयरनेस का एक्सपैंड होना। वही पहले वाली आप अब नहीं रहेंगे, जो आप पहले थे वो आप अब नहीं रहेंगे। जैसे अगर आप बहुत छोटी सोच रखते थे पहले, अगर हर एक सिचुएशन में दूसरों को दोष देना या सरफेस लेवल पर सोचना, अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ना लेना, नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच वन इज प्लेइंग देयर रोल्स। चाहे वो आपके ट्विन फ्लेम हो, उनके स्पाउस हो या कोई और पार्टनर, सभी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, इसका ये तो मतलब नहीं कि आपने अपने डिवाइन मैस्कुलिन को खरीद लिया। आप लोग आते हैं सेशन में और कहते हैं मुझे किसी का भी नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन आप लोग कहते हैं कि वो तो मेरे ट्विन फ्लेम हैं, वो दूसरे के साथ कैसे रह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये तो सोल कनेक्शन है, राइट। आपके थॉट्स, आपके एक्शंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके जर्नी में। इसका इफेक्ट होता है
because you are the active participants in this journey. You are the active twin. अब आपकी थिंकिंग चेंज होनी चाहिए. You must have deep sense of empathy and compassion for all. साइन 2 है कि आपकी जो अवेयरनेस है वो एक्सपैंड होता जाएगा. आपकी जो सोचने की जो एक संकीर्ण सोच थी वो अब ब्रॉड माइंडेड होती जाएगी. साइन 3, यू स्टार्ट इंट्रोस्पेक्शन. लोगों को बहुत समझ लिए, जज भी कर लिया, अब खुद को समझा जाए. Now you are looking within yourself to understand your thoughts, your emotions, motivations, etc. कुछ ऐसे truths जो अब तक आपने इग्नोर किया अपने बारे में. आपके स्पिरिचुअल नीड्स की ओर अब ध्यान आपका जाने लगेगा, क्योंकि अब ये सारे जो ट्रूथ्स हैं जो आपने अपने बारे में इग्नोर किया, आपसे रिलेटेड कुछ सच्चाई, वो अब आपको इसका आपको समझना होगा कि नहीं, इसको अब आप इग्नोर नहीं कर सकते. ये आपके स्पिरिचुअल असेंशन के लिए इम्पॉर्टेंट है. स्पिरिचुअल रियलाइजेशन जितना आपका बढ़ता जाएगा उतनी ये जर्नी जल्दी कंप्लीट होती है. तो थर्ड साइन, यू स्टार्ट इंट्रोस्पेक्शन. साइन नंबर 4, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ये आपको पता चला. आप एक्सेप्टेंस में आए, आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरे, फिर ट्रांसफॉर्मेशन फेज एक्सपीरियंस किया आपने. ऐसा करते हुए कुछ पोर्टल्स, कुछ न्यू मून्स, कुछ फुल मून्स भी आए पर इफेक्ट, और आप पर इफेक्ट भी किया. अब आप ग्रैटिट्यूड पे करने लगे हैं कि आपको ये जर्नी मिली, बिकॉज यू आर ब्लेस्ड. कितने लोग, लगभग 80% इस दुनिया में लोग बस आते हैं, खाते पीते हैं, पैसे बनाते हैं, पोस्ट पोजीशन के पीछे भागते हैं, सेक्स के पीछे भागते हैं, और एक दिन चले जाते हैं इस दुनिया को छोड़ के. हर एक चीज़ की नॉलेज इकट्ठी करते हैं वो लोग, हर एक फील्ड में, पर अगर उनको वही 80% लोगों को खुद के बारे में पूछा जाए कि वो क्या है, कहाँ से आए हैं, कहाँ को जाएंगे, खुद के बारे में नहीं जाना तो क्या विजडम, राइट? उन्हें खुद के बारे में कुछ नहीं पता होता है. दे आर थिंकिंग दैट दे आर बॉडी, बट बॉडी इज अ आउटर लैमिनेशन. अब आप ग्रैटिट्यूड पे करते हैं उस ईश्वर को जिन्होंने आपको ये जर्नी दी है, जिससे आप अपने आप को जान पा रहे हैं. द शिफ्ट इज नॉट ओनली गोइंग टू चेंज योर रिलेशनशिप विथ योरसेल्फ बट ऑल्सो विथ अदर्स. तो फोर्थ साइन ये है कि अब आपके अंदर एक इमीडिएट जो शिफ्ट आ जाती है ग्रैटिट्यूड पे करने वाली, वो जो कि हो सकता है पहले उतना नहीं था. साइन फिफ्थ, रिलेशनशिप एंड कनेक्शन को डिफ्रेंशिएट करना, ये अब समझने लगेंगे आप, या लगे हैं आप. ट्विन फ्लेम जर्नी इज डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड. ट्विन फ्लेम जर्नी इज अ सोल कनेक्शन. रिलेशनशिप मीन्स आपका इस अर्थ पर लोगों के साथ जो रिलेशनशिप है, लाइक योर स्पाउस एंड योर अदर फैमिली मेम्बर्स, इन सब के साथ आपका रिलेशनशिप होता है, राइट? आपका जो रोल है उसे आपको निभाना होगा. उन फैमिली मेम्बर्स के साथ आपका जो रोल है उन्हें आपको निभाना होगा, बिकॉज देयर इज अ सोल एग्रीमेंट. इट्स अ प्री बर्थ सोल कॉन्ट्रैक्ट मेड बिटवीन यू एंड अदर रिलेटिव्स. Twin flame journey is a soul connection. It's not limited to romantic ties, बल्कि उससे कहीं 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 अलग. ट्विन फ्लेम जर्नी का रोमांटिक टाइज से भी, रोमांटिक बॉन्ड से भी कहीं कहीं अलग और ऊंचा सेंस है. अब आप देखने लग जाएंगे इसका एक्चुअल पर्पस. इफ यू आर ऑन दिस फेज, इफ यू आर सीइंग बिग पिक्चर, तो हाँ, आप शामिल हैं फ्रेश स्टार्ट फ्लो में, जहां आपकी जर्नी फास्ट फॉरवर्ड मूव करने के लिए रेडी है. साइन नंबर 6 एंड द लास्ट साइन नंबर 6, द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन एंड शिफ्ट इज मरकाबा एक्टिवेशन. ये डिवाइन की तरफ से आपके प्रोटेक्शन के लिए मरकाबा एक्टिवेशन होगा. हमेशा याद रखें, आपके लिए मरकाबा कोई एक्टिवेट नहीं कर सकता. मरकाबा मीन्स लाइट बॉडी एक्टिवेशन. कुछ सिम्टम्स जिनसे आप समझ पाएंगे कि मरकाबा एक्टिवेशन आप पर हुआ या नहीं.
उनको बताने से पहले, ये सिम्टम्स मरकावा एक्टिवेशन का हुआ कि नहीं उसको बताने से पहले ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है थोड़ा सा आप जानिए। और ये जो शिफ्ट अभी अभी की जो एनर्जी में शिफ्ट शुरू हुई है आफ्टर दिस लुनेशन, आफ्टर दिस फुल मून ऑन 23 अप्रैल, और साथ ही में जो गया 8 अप्रैल का एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, इसके बाद जो शिफ्ट शुरू हुई है, इसको मरकावा का जो एक्टिवेशन है ये आपके ऊपर हुआ है कि नहीं, इसको जानने से पहले थोड़ा सा और मैं आपको समझा दूं। ट्विन फ्लेम जर्नी आपके सोल की जर्नी है, सोल एग्रीमेंट को पूरी करने की जर्नी, इंसान के रूप में आकर एक्सपीरियंस करने की जर्नी, लेसन लर्न करने की जर्नी, बॉडी माइंड एंड सोल को अलाइन करने की जर्नी, डिवाइन टाइमिंग एंड सिंक्रोनिसिटीज को एक्सेप्ट करने की जर्नी, और खुद को बदलने की जर्नी। ओल्ड पार्ट ऑफ यू हैज़ टू डाई। अब जो पहले थे वो अब आप नहीं रह जाते। ये है ट्विन फ्लेम जर्नी। अब मरकावा एक्टिवेशन जो कि शुरू हो गया है फेज, देखते हैं आप उसमें शामिल है कि नहीं। ये आप कैसे जान पाएंगे? ये 6 सिम्टम्स। सिम्टम नंबर 1, आइसोलेशन, अकेले रहना, थोड़ी देर के लिए अलोन टाइम बिताना अब आपको अच्छा लगेगा। ये है आइसोलेशन फेज। मरकावा एक्टिवेशन आपका शुरू हो चुका है। अगर आप कैसे जानिएगा? ये 6 सिम्टम्स से। हो सकता है आज आप इससे रिलेट ना करें, पर हो सकता है कुछ दिन बाद करें, या ये भी हो सकता है आप इससे रिलेट करने लगे हों। सिम्टम्स नंबर 1, अगर आपको अब अकेले रहना थोड़ी देर के लिए ही सही, ऐसा नहीं कि आप अपने बच्चों को, अपने स्पाउस को, अपने इन लॉज को, अपने पेरेंट्स को इग्नोर करें, नहीं, बट 24 आवर्स में कुछ टाइम आपको खुद के लिए अकेले निकालना, आइसोलेशन में रहना अब अच्छा लगने लगेगा। ऐसा नहीं क्या हम लोग अपने फैमिली को छोड़ दिए, 100% नहीं। I'm having a really very beautiful family by the grace of my Lord Shiva. सिम्टम नंबर 2, क्या फील करेंगे अगर आप मरकावा एक्टिवेशन आप पे एप्लीकेबल हो रहा है? इंटेंस बॉडी पेन। थोड़ा बेयर कीजिए, थोड़ा सहिए, बॉडी के पेन को थोड़ा बेयर कीजिए। ये आपके डेंस एनर्जी रिलीज के लिए ज़रूरी है। ये सबके साथ, सब ट्विन फ्लेम के साथ होता है, सभी ट्विन फ्लेम्स के साथ होता है। तो इंटेंस बॉडी पेन होगा, तो इसे बेयर करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। 3, थोड़ी देर के लिए सैडनेस भी फील होगा, फिर हैप्पी फील करेंगे पूरे दिन आप। मतलब ये सैडनेस की जो फीलिंग होगी वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, खास तौर से जब आप सो के उठेंगे उसके बाद अपने आप आंखों से पानी बहने लगेगा, या आप अगर प्रेयर या पूजा कर रहे हैं उस टाइम, और ये उसके बाद आप पूरे दिन एक हैप्पी मोड में रहेंगे। 4, मरकावा एक्टिवेशन का 4th सिम्टम, स्लीप पैटर्न में चेंज देखने को मिल सकता है। अब तक जो आपकी स्लीपिंग पैटर्न थी उसमें आपको अब चेंजिंग देखने को मिलेगा। सोने के टाइम या और जगने के टाइम में चेंज आपको देखने को मिलेगा। कुछ को दोपहर में भी नींद आ सकती है और किसी को दोपहर में नींद नहीं भी आ सकती है। तो स्लीपिंग पैटर्न का आपका चेंज होगा, जो अब तक का स्लीपिंग पैटर्न था उससे बहुत ड्रास्टिक चेंज। 5, मरकावा एक्टिवेशन में आपका मरकावा एक्टिवेशन हो रहा है, या आप इसको फील कर पा रहे हैं। सिम्टम्स नंबर 5, आपको लगेगा जैसे आप फ्लोट कर रहे हैं, फ्लोट जैसे तैर रहे हैं हवा में, बैठे बैठे आकाश और ज़मीन के बीच में फ्लोट कर रहे हैं। दिस मे ऑल्सो मेक यू फील लाइक यू आर ट्रैप्ड बिटवीन 2 वर्ल्ड। मतलब आपको समझ में नहीं आएगी कि आप आकाश में हैं या ज़मीन में हैं। चाहे आपकी बॉडी की वेट जो भी हो, यू फील लाइट आप अंदर से, बिकॉज दिस बॉडी इज आउटर लैमिनेशन, यू नो। आपकी बॉडी की वेट 50 kg हो या 80 kg, ये एक आउटर लैमिनेशन है। सोल, यू आर अ सोल, और सोल की वेट कितनी होती है? जो हम लोग मैच बॉक्स जलाते हैं, मैच बॉक्स से हम लोग जो फायर जलाते हैं, लिटअप करते हैं ना, वो जो फ्लेम मैच बॉक्स से निकलती हुई, माचिस की तिली से निकलती हुई जो फ्लेम है, बस उतनी होती है हम सबकी सोल की साइज। तो एक फेदर जैसा लाइट फील होगा, रिगार्डलेस व्हाट एवर योर बॉडी वेट इज।
सिक्स एंड द लास्ट सिम्टम मरकाबा एक्टिवेशन आप में हो गया है या हो रहा है। इन सब चीज़ों के बाद, ये जो 5 सिम्टम्स के बाद आप फील करेंगे एसेंशन, या मेरे चैनल का भी नाम है एसेंशन। शुरू में अनकंफर्टेबल लगेगा, पर धीरे धीरे आपका अपने कॉन्शियसनेस से दोस्ती हो जाएगी, जैसे कोई बहुत दिनों से बिछड़ा हुआ दोस्त आपको मिल गया हो, जैसे बहुत दिनों से आप अपने को फिर से पा लिए हों। इट विल एन अमेजिंग एक्सपीरियंस जब आप अपने इनर कॉन्शियसनेस, अपने चैतन्य से, व्हाट इज कॉन्शियसनेस इज अ चैतन्य, जब आप अपने चैतन्य से, अपने आप से जुड़ना शुरू कर देंगे, बातें करना शुरू कर देंगे अपने चैतन्य से, अपने इनर कॉन्शियसनेस से। तो दीज आर द 6 सिम्टम्स ऑफ मरकाबा एक्टिवेशन, जो कि ये दौर इस टाइम पे होने को है। ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स फील करेंगे, और ये 6 साइन जो अब आप अपने लिए फील कर सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हाँ आप फील कर रहे हैं एक मेजर शिफ्ट, सीजन ऑफ फ्रेश स्टार्ट। जो वीडियो का जो टॉपिक है सीजन ऑफ फ्रेश स्टार्ट, क्योंकि हमेशा ये ध्यान में रखिएगा, अच्छी चीज़ें अफर्म करने से और अच्छी चीज़ें लिखने से भी क्या होता है, वही चीज़ें बाउंस बैक होती हैं। आप बुरा बोलेंगे, बुरा लिखेंगे, बुरा सोचेंगे, तो वो आपके ऊपर एप्लीकेबल भी होता है। इसीलिए सबके लिए अच्छा सोचें, और खुद के लिए तो 100% सभी सोचते हैं ना। तो अगर आप ये फील कर रहे हैं, अफर्म कीजिए, लिखिए, ठीक है ना। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर एंड करना चाहती हूँ। बहुत जल्द आप भी रियूनाइट हों अपने काउंटर पार्ट के साथ, और पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा नंबर इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स एंड बेस्ट विशेस के साथ यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देना पसंद करूँगी। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।